देखिए, प्रातः स्मरणीय श्री अनूप थपलियाल जी, ऐसा है कि वीडियो लीक धीरे धीरे ही होता है और उसका एक समय होता है। जैसे कि हार्दिक पटेल का उस समय जो वीडियो आया था वो भी चुनाव के दौरान आया था और मजबूरी में हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा था। इसलिए वीडियो उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली की जनता जिस तरह से भगा भगा कर दौड़ा रही है, जगह जगह से भगा रही है, उससे उनकी बेइज्जती हो रही है। हालांकि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ही थाईलैंड जैसी सुविधाएं बना दी हैं और राहुल गांधी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। वो क्या जाने कि मसाज का सुख होता क्या है। अब उत्तराखंड में भी देहरादून में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान ट्वीट और फेसबुक पर यह बहुत आया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और अरविंद केजरीवाल जी चुनाव को जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी में नोकिया 1100 की 0.5 ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम हैक कर दी और आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा दी। यह अलग बात है। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि नेता चाहे जेल में रहे चाहे घर में रहे, उसकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती है। ऊपर से सत्येंद्र जैन जी, जो एक टूटी हुई चारपाई, एक पुरानी चद्दर और कंबल होने के बावजूद भी पठन पाठन में इस तरह से लीन है कि उनको यह ही पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी मसाज कौन कर रहा है। वह कोई रेपिस्ट है, कोई दुर्घटना वहां पर हो सकती है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डेली न्यूज और मैं अनूप थपलियाल। दोस्तों, आज मैं बात करूंगा दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद सत्येंद्र जैन की एक वीडियो जो वायरल हो रही है, जिसमें वह मसाज करते हुए पाए गए हैं और सत्येंद्र जैन जी मसाज का आनंद ले रहे हैं और यही बात भाजपाइयों को बहुत ज्यादा चुभ रही है और वो तिल का ताड़ बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस तिल का ताड़ इसलिए बना रहे हैं क्योंकि उत्तराखंड के नेताओं को दिल्ली की जनता जिस तरह से भगा भगा कर दौड़ा रही है, जगह जगह से भगा रही है, उससे उनकी बेइज्जती हो रही है। हालांकि बेइज्जती उनकी होती है जिनकी कोई इज्जत हो, लेकिन यही बात भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बहुत बुरी तरह चुभ रही है। ठीक इसी तरह जैसे किसी बहू को घर के किसी कोने में पड़ा हुआ ससुर की खांसियां चुभती हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो गया जो जेल में मसाज लिया जा रहा है। तिहाड़ जेल में सत्येंद्र जैन द्वारा मसाज लिया जा रहा है। यह संविधान में कहां लिखा हुआ है कि जेल में रहकर मसाज नहीं लिया जा सकता? वह भी तब जब जेल मंत्रालय केजरीवाल जैसे सरकार के अंतर्गत आता हो। ऐसे में शुक्र है कि वहां किसी अनारकली का नृत्य नहीं कराया जा रहा है। वैसे केजरीवाल जी चाहें तो जिस तरह से दिल्ली की जनता उत्तराखंड के नेताओं को वहां निगम के चुनाव में नचा रही है, वह सत्येंद्र जैन की यह इच्छा भी पूरी कर सकते हैं। सबसे ज्यादा दुख तो राहुल गांधी जी को हो रहा होगा, जिन्हें इस ठंड के दौरान बैंकॉक या थाईलैंड के प्रवास पर होना चाहिए था, लेकिन कांग्रेस द्वारा उन्हें भारत जोड़ो यात्रा में दिल्ली से ही बाहर कर दिया गया है। मुझे तो यह साजिश मल्लिकार्जुन खड़गे और दिग्विजय सिंह की लगती है। राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा पर निकलते ही केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में ही थाईलैंड जैसी सुविधाएं बना दी हैं और राहुल गांधी इसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं। नियति भी कैसी कैसी क्रीड़ा हम लोगों के साथ करती है। भाजपाइयों ने तो जीवन में कभी सुख लिया ही नहीं है, किया ही नहीं है। बहुत ज्यादा खुश हुए तो उन दाढ़ी वाले बाबा की बात मानकर, जो लिंग विशेष को बिना कपड़ों के देखना पसंद करते हैं, उनकी बात मानकर एक सूत की चटाई ली, किसी बाग बगीचे या मैदान में गए और आड़े तिरछे होकर कुछ फोटो खिंचा ली। बहुत हुआ तो योग दिवस के दिन कुछ योग आसन करके, सूर्य नमस्कार करके फोटो खिंचवाई। उस फोटो में मोदी जी को टैग किया और उसे शेयर कर दिया। बस इसी में प्रसन्न हो जाते हैं। वो क्या जाने कि मसाज का सुख होता क्या है। सोने पे सुहागा तो तब हो जाता है जब मसाज देने वाला एक रेपिस्ट हो। और भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर भी हल्ला मचा रहे हैं कि सत्येंद्र जैन एक रेपिस्ट से मसाज करवा रहे हैं, जबकि स्वयं भाजपा के कई नेताओं पर रेप के मुकदमे दर्ज हैं, उन पर मामले चल रहे हैं और वो इस पर शर्मिंदा भी नहीं है। इसीलिए तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का जो आईक्यू है वो संख्या रेखा के दाहिनी तरफ से शुरू होकर शून्य के आसपास कहीं खत्म हो जाता है। अरे भाई, जेल में रेपिस्ट और अपराधी नहीं मिलेंगे तो कौन मिलेगा? उन्हीं से काम चलाना पड़ेगा। क्या भारतीय जनता पार्टी सत्येंद्र जैन का यह अधिकार छीनना चाहती है कि वह मसाज का सुख अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से लें? ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे किसी का अधिकार छीनकर तुम भारत को विश्व में नंबर 1 बनाना चाहते हो, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हो?
ये तो गलत बात है। भारतीय जनता पार्टी को सत्येंद्र जैन के अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहिए। वह अपनी रुचि के अनुसार किसी भी व्यक्ति से अपनी मसाज कराकर देह सुख प्राप्त कर सकते हैं और इसके लिए संविधान भी उन्हें इजाजत देता है। इधर विश्व के सबसे हैंडसम नेता मनीष सिसोदिया ने एक बात कही है और बहुत सही बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता या भारतीय जनता पार्टी गुजरात और दिल्ली नगर निगम दोनों चुनाव हार रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग ऐसी ओछी बातें कर रही है। हालांकि इससे पहले भी कई बार आम आदमी पार्टी ट्विटर और फेसबुक पर छोटी मोटी रैलियां करके भारतीय जनता पार्टी को हराने की बात कर चुकी है। अब उत्तराखंड में भी देहरादून में आम आदमी पार्टी की रैली के दौरान ट्वीट और फेसबुक पर यह बहुत आया कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है और अरविंद केजरीवाल जी चुनाव को जीत रहे हैं, आम आदमी पार्टी चुनाव जीत रही है। हालांकि बाद में भारतीय जनता पार्टी में नोकिया 1100 की 0.5 ब्लूटूथ तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ईवीएम हैक कर दी और आम आदमी पार्टी के सभी प्रत्याशियों की जमानत जब्त करा दी। ये अलग बात है। वैसे केजरीवाल जी चाहते तो किसी व्यक्ति को बाहर से नियुक्त कर सत्येंद्र जैन की मसाज वहां पर करा सकते थे और पूरे दिल्ली में यह विज्ञापन बड़े जोर शोर से होर्डिंग, बैनर और पोस्टरों के माध्यम से लगा सकते थे कि उन्होंने एक व्यक्ति को रोजगार दिया। लेकिन सहृदय जो मुख्यमंत्री दिल्ली के हमारे अरविंद केजरीवाल जी, उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जेल में ही किसी व्यक्ति को द्वारा उनकी मसाज करवाई ताकि उन पर किसी प्रकार का कोई लांछन न लगा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कहां मानते हैं, उन्हें तो बस मौका चाहिए किसी को बदनाम करने का, किसी के खिलाफ बोलने का। वैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने अपनी पुरानी आदत, दूसरों की अच्छी आदतों को अनदेखा कर केवल उसकी बुराई करने की जो इनकी परंपरा है उसको निभाते हुए यह नहीं देखा कि मसाज का आनंद लेते हुए भी सत्येंद्र जैन जेल में कुछ पढ़ रहे हैं। यह आम आदमी की पार्टी के विशेषता है कि उनके कार्यकर्ता हो या उनके मंत्री हो, उनके पठन पाठन की ललक इतनी ज्यादा है कि मसाज कराने के दौरान भी सत्येंद्र जैन वहां पर कुछ पढ़ रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को यह नजर नहीं आया। उन्होंने इस चीज को नहीं देखा कि किस तरह से सत्येंद्र जैन एकाग्र होकर मसाज कराते हुए कुछ अध्ययन कर रहे हैं। खैर, ये अनपढ़ और मूर्ख लोग क्या जाने किताबें क्या होती हैं, क्या उन किताबों का हमारे जीवन में महत्व है। इन्हें तो बस दूसरे की बुराई करनी है, दूसरे का नुकसान करना है। वैसे भी मनीष सिसोदिया जी के अनुसार ये दिल्ली नगर निगम और गुजरात के चुनाव हार रहे हैं तो इसकी बौखलाहट में इन्हें कुछ दिखाई भी कहां देता है। वाह मोदी जी वाह, आप जब हवाई जहाज में कुछ कागज पकड़कर कुछ पढ़ रहे होते हैं तो आप कर्मठ, ईमानदार और एक 24 घंटे देश की सेवा में चिंतन करने वाले नेता आपके भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नजर आते हैं। और वहीं जब आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन मसाज कराते हुए होने के बावजूद भी कुछ पढ़ रहे हैं तो आपके लोगों को उसमें कुछ दिखाई नहीं देता। उनके पठन पाठन की ललक उनको दिखाई नहीं देती, उनकी किताबों की तरफ रुचि उनको दिखाई नहीं देती। ये तो अन्याय की बात है। भारतीय जनता पार्टी के लोग यह भी आरोप लगा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल सत्येंद्र जैन को जेल में वीआईपी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, जबकि स्वयं भारतीय जनता पार्टी के वीआईपी अपनी गिरी हुई सोच, अपने गिरे हुए चरित्र की वजह से अंकिता भंडारी जैसे न जाने कितनों की जान ले चुके हैं। सत्येंद्र जैन तो अभी भी मंत्री हैं और शुक्र कीजिए कि वह जेल में रहते हुए केवल मसाज का आनंद ले रहे हैं। कोई हैप्पी एंडिंग उन्होंने अभी तक नहीं की है। उनका वीडियो लीक हुआ है, इस बात पर भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को माननीय अरविंद केजरीवाल, जो विश्व के सबसे ईमानदार, कर्मठ और जोशीले नेता है, उनका धन्यवाद अदा करना चाहिए कि वीडियो लीक होने के बावजूद अभी तक उन्होंने सत्येंद्र जैन के उस कमरे में कोई बुलडोजर नहीं चलवाया। खैर, बुलडोजर चलाना वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की परंपरा रही है या बन गई है, इसमें हम अभी कुछ नहीं कह सकते हैं। वैसे एक बात बताने में आपको भूल गया हूं कि मेरे यह सवाल पूछने पर कि सितंबर का वीडियो नवंबर में दिल्ली नगर निगम के चुनाव से ठीक पहले कैसे लीक हो गया है, तो एक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने मुझसे कहा कि देखिए प्रातः स्मरणीय श्री अनु थपलियाल जी, ऐसा है कि वीडियो लीक धीरे धीरे ही होता है और उसका एक समय होता है। जैसे कि हार्दिक पटेल का उस समय जो वीडियो आया था वो भी चुनाव के दौरान आया था और मजबूरी में हार्दिक पटेल को भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना पड़ा था
इसलिए वीडियो लीक होने के कुछ नियम हमारे द्वारा बनाए गए हैं और उन नियमों के ही तहत वीडियो लीक होते हैं, या यूं कह लीजिए कि उसी दौरान वीडियो अचानक से कहीं किसी इंद्रदेव के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होते हैं और हम चुनाव के दौरान उसका इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें केवल संयोग मात्र है, बाकी और चुनाव से इसका कोई लेना देना नहीं पाया जाता है। इधर सत्येंद्र भाई ने भारतीय जनता पार्टी के लोगों पर उनकी अवमानना का केस दर्ज कराया है। उनका कहना है कि उनकी वीडियो को लीक किया गया है। यहां पर मैं सत्येंद्र भाई जी के साथ हूं, वो सही है। भाई जेल में वीडियो या सीसीटीवी इसलिए लगाए जाते हैं कि जेल के कैदियों पर नजर रखी जाए कि कहीं कोई सुरंग तो नहीं खोद रहे हैं, कहीं कोई भागने का प्रयास तो नहीं कर रहे हैं, या किसी प्रकार की कोई लड़ाई झगड़ा मारपीट वगैरह अगर जेल में हो रही है तो उस पर नियंत्रण रखा जा सके। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपनी तुच्छ सोच के चलते उनके द्वारा आराम के क्षणों को, उनके मसाज करने के पलों को लीक कर रही है और जनता के बीच ला रही है। यह कैसी भारतीय जनता पार्टी है जो भारतीय संविधान को ही ताक पर रख दे रही है? भाई वो वीडियो आपको लीक करने की आवश्यकता क्या थी? वो जेल का अपना निजी मामला, उनकी निजी सुरक्षा के लिए वहां पे लगाया गया है, उसको सार्वजनिक लाना आपकी तुच्छ मानसिकता का घोतक है। और इसी कारण हैंडसम सिसोदिया जी कह रहे हैं कि आप दिल्ली नगर निगम और गुजरात दोनों के चुनाव हार रहे हैं, आपको दोनों जगहों से पत्ता आपका साफ हो रहा है, सुपड़ा साफ हो रहा है। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों द्वारा यह काम पहले किया होगा। इससे पहले भी एक बार जब आम आदमी पार्टी के एक नेता किसी स्त्री का राशन कार्ड बना रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी की तुच्छ सोच ने उस वीडियो को भी लीक कर दिया था। भाई अब इस देश में कोई आदमी अपनी प्राइवेसी भी नहीं रख सकता क्या? मैं तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को यही सलाह दूंगा कि उन्हें माननीय प्रधानमंत्री जी से सिफारिश करना चाहिए और इस सत्येंद्र जैन के इस काम को पठन पाठन की पुस्तकों में शामिल किया जाना चाहिए कि किस तरह एक मंत्री जेल में रहकर भी मसाज करने के दौरान पठन पाठन के कार्य को नहीं छोड़ रहा है। यह एक नैतिक शिक्षा का अध्याय बच्चों की किताबों में जुड़ना चाहिए। जिस तरह कभी बिहार की किताबों में गुदड़ी के लाल नाम से लालू प्रसाद यादव जी को एक पाठ पढ़ाया जाता था, ऊपर उनके एक पाठ पढ़ाया जाता था, उसी तरह सत्येंद्र जैन जी का यह पाठ भी बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए। भारत का बच्चा बच्चा जानता है कि नेता चाहे जेल में रहे चाहे घर में रहे, उसकी सुविधाओं में कोई कमी नहीं होती है। ऊपर से सत्येंद्र जैन जी जो एक टूटी हुई चारपाई, एक पुरानी चद्दर और कंबल होने के बावजूद भी पठन पाठन में इस तरह से लीन है कि उनको यह ही पता ही नहीं चल रहा है कि उनकी मसाज कौन कर रहा है। वह कोई रेपिस्ट है, कोई दुर्घटना वहां पर हो सकती है, लेकिन उनके पठन पाठन की जो ललक है, इससे भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कुछ तो सीखना चाहिए। भाई कब तक दूसरों की बुराई कर कर उनकी अच्छी चीजों को नजरअंदाज करते रहोगे? कुछ तो सीखो। आपको यह व्यंग कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। साथ ही हमारा सहयोग आप इस नंबर के जरिए कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आभार, धन्यवाद, नमस्कार।